पौराणिक कथा के अनुसार जो स्वर्ग लोक के सिंहासन पर विराजमान होते हैं और स्वर्ग का शासन करते हैं, उन्हें इंद्रदेव के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी स्वर्ग लोक के सिंहासन पर बैठता था, उसे हमेशा स्वर्ग के सिंहासन को खोने का डर सताते रहता था। इसीलिए वह हमेशा स्वर्ग की अप्सरा रंभा, उर्वशी जैसी अप्सराओं को तपस्वी के पास भेजकर उनकी तपस्या को भंग करवा देता था और राजाओं के युद्ध के अश्वमेध घोड़े को चुरा लेता था। ऐसा माना जाता है कि अब तक कुल 14 इंद्र हो चुके हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: यज्ञ, विपश्चित, शिबी, विधु, मनोजव, पुरंदर, बाली, अद्भुत, शांति, विश्व, ऋतुधाम, देवास्पति और सुचि। आइए जानते हैं कि कलयुग में देवताओं के राजा इंद्र की पूजा क्यों नहीं होती। हिंदू धर्म ग्रंथ में 4 युगों का वर्णन किया गया है: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म द्वापर युग में हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ब्रज में अवतार लेने से पहले यहाँ इंद्र उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। प्रत्येक साल इंद्रदेव की पूजा की जाती थी। इंद्र उत्सव पूजा के अवसर पर बड़े मेले का आयोजन किया जाता था। परंतु जब श्री कृष्ण बड़े हुए तो उन्होंने देखा कि ब्रजवासी बड़े ही धूमधाम से इंद्र की पूजा कर रहे हैं। उन्होंने ब्रजवासियों से कहा कि आप लोग किसी ऐसे व्यक्ति की पूजा क्यों नहीं करते हैं जो ना तो ईश्वर है ना ही ईश्वर तुल्य। इसीलिए आप लोग इंद्र की पूजा अब से नहीं करेंगे। इस पूजा के बजाय गोवर्धन पूजा और उस गाय पूजा करने के लिए बोला। गाय से हम सभी को जीवन मिलता है। यह पहले सुना तो ब्रजवासियों ने कहा कि अगर हम लोग देवराज इंद्र की पूजा करना छोड़ देंगे तो वे क्रोधित हो जाएंगे और फिर हमारे यहाँ वर्षा भी नहीं होगी। ऐसे में हम अपने घर में पूजा कैसे करेंगे। तब श्री कृष्ण ने कहा, इसीलिए हम ऐसे देवता की पूजा क्यों नहीं करते हैं जो हमें डराता नहीं है। हम सभी को किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमें पूजा का आयोजन करना है तो गोपोत्सव मनाएंगे, इंद्रोत्सव नहीं। ऐसा भी कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव की पूजा बंद करने के लिए स्वर्ग में सभी देवी देवताओं से प्रार्थना की थी। जब यह सारी बातें इंद्रदेव को पता चली तो वह क्रोधित हो गए और उन्हें तुरंत अपने प्रलय काल को पुरावशेषों को आदेश दिया कि ब्रज में ऐसी वर्षा करो कि ब्रजवासी पूरी तरह से डूब जाएं और वह सब मजबूर हो जाएं और फिर से मेरी पूजा करने लग जाएं। इंद्र के आदेश पर भयंकर वर्षा हुई और इसके बाद ब्रजवासी डरने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठाया और सभी ब्रज निवासियों को गोवर्धन पर्वत के नीचे आने को कहा। सभी ब्रजवासियों ने ऐसा ही किया और इस प्रकार उन पर वर्षा और वर्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और इसी से भगवान इंद्रदेव की पूजा बंद हो गई और गोवर्धन पर्वत की पूजा होने लगी। वहीं दूसरी कथा के अनुसार इंद्रदेव की पूजा न होना गौतम ऋषि द्वारा दिए गए श्राप के परिणाम से है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुराने समय में धरती लोक पर एक ऋषि गौतम हुए थे। वे बड़े ही ज्ञानी और योगी पुरुष थे। वह एक जंगल में अपनी पत्नी के साथ कुटिया बनाकर रहने लगे थे। उनके पत्नी का नाम अहिल्या था। अहिल्या बेहद ही खूबसूरत होने के साथ साथ एक पतिव्रता महिला थी। जो भी अहिल्या को देखता उन पर मोहित हो जाता। पद्म पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार इंद्र स्वर्गलोक में अप्सराओं के साथ सदा विराजमान रहते थे। एक दिन जब वे धरती पर विचरण करने आए तो उन्होंने एक कुटिया के बाहर गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या को देखा। अहिल्या अपने कुटिया में अपने पति गौतम ऋषि की सेवा कर रही थी। जब इंद्रदेव वहां से गुजरे तो वे अहिल्या को देखकर उन पर मोहित हो गए
इंद्र के मन में देवी अहिल्या को पाने की लालसा जाग गई। हालांकि उस समय इंद्रदेव धरती से लौट आए और अपने मन में अहिल्या को ही बसा लिया। सोचने लगी कि ऐसा क्या हो जाए कि एक पतिव्रता स्त्री उन पर सहजता से अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे। देवी अहिल्या को पाने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई, जिसमें बताया गया कि हर सुबह गौतम ऋषि ध्यान करने के लिए अपनी कुटिया से बाहर जाते हैं, तब अहिल्या को पाया जा सकता है। इंद्रदेव ने अपनी दैव शक्ति का सहारा लेकर अपनी माया से अर्धरात्रि को सुबह जैसा वातावरण में बदल दिया। ऋषि गौतम को लगा कि सुबह हो गई और वह स्नान और पूजा पाठ के लिए बाहर चले गए। अब इंद्रदेव गौतम ऋषि का रूप धारण कर कुटिया में प्रवेश कर गए और अहिल्या के पास पहुंचे। उन्हें देखने पर अहिल्या ने सोचा कि मेरे प्रभु आज इतनी जल्दी कैसे चले आए, लेकिन उन्होंने गौतम ऋषि के रूप में इंद्र से कोई सवाल नहीं किया और उनकी सेवा करने लगी। उधर जब गौतम ऋषि ने नदी के आसपास का वातावरण देखा तो उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि अभी सुबह नहीं हुई है और वह अपनी कुटिया की ओर लौट आए। कुटिया में उन्होंने देखा कि उनके वेश में एक दूसरा आदमी उनकी पत्नी के साथ है, तो उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि यह बहरूपिया और कोई नहीं बल्कि स्वर्ग के राजा इंद्रदेव उनके साथ छल कर रहे हैं। यह देखते ही वह क्रोध में आग बबूला हो गए और इस कारण उन्होंने देवराज इंद्र को श्राप दे दिया। उन्होंने इंद्र से कहा कि तुमने यह सब केवल एक स्त्री की योनि प्राप्त करने के लिए किया है। स्त्री योनि की ऐसी लालसा के कारण तुम्हारे शरीर में ऐसे ही 1000 योनियां निकलेंगी और संपूर्ण जगत में तुम्हारी पूजा अर्चना नहीं के बराबर होगी। ऋषि ने अपनी पत्नी देवी अहिल्या को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। इसके बाद इंद्र अपने असली रूप में आ गए और ऋषि के चरण पर सिर रखकर गिड़गिड़ाने लगे। इसके बाद गौतम ऋषि ने इंद्र के शरीर पर मौजूद योनियों को आंखों में बदल दिया। देवी अहिल्या ने क्षमा याचना की और कहा कि प्रभु मुझ में कोई दोष नहीं है। उस पर गौतम ऋषि ने कहा कि तुम यहाँ चट्टान के रूप में निवास करो। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु राम के रूप में अवतरित होंगे तब उनके चरण स्पर्श से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद मनुष्यों ने इंद्रदेव की पूजा बंद कर दी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।